सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 7 यानी कि 7 के लिए उपस्थित है। सर्वप्रथम आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता है तथा माँ श्री गंगा मैया जी से प्रार्थना करता है कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें एवं मस्त रहें। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में शिक्षाप्रद विषय होगा, दूसरे भाग में कोविड-19 एवं उसके वेरिएंट की वजह से हमारी कमर में दर्द रहना, नींद न आना तथा बच्चों की हैबिट्स जो आपका मेन प्रश्न था कि बहुत चेंज हो गई हैं, उन पर होगा तथा इसके लिए एक एक्सरसाइज आपको भाग 3 में प्रदर्शित की जाएगी, जिससे आपको ये सारी समस्याएं दूर करने के साथ साथ दूसरी भी जो आपकी पुरानी समस्याएं भी शरीर में अगर हैं तो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाए। तीसरे भाग में आपके द्वारा जो प्रश्न उठाए गए थे हेल्थ पर कि कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती तथा बच्चों के स्वभाव में बहुत चेंज आई है, इसके लिए आप कोई साधारण सी एक्सरसाइज बताएं तथा इसके साथ साथ अदरक जिसे आप गिंगर भी कहते हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब आते हैं प्रथम भाग पर, शिक्षाप्रद विषय। इसमें सेवक आपसे एक दृष्टांत साझा करना चाहेगा कि एक बार स्वामी रामानंद जी अपने शिष्यों के साथ समुद्र के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने सामने देखा कि मैरीन शिप मच्छियों को जाल में जब डाल रहे थे तो कुछ मच्छियाँ उछल के बाहर निकल जाती थी। जब वो जाल को बाहर खींच रहे थे तो कुछ मच्छियाँ अंदर उछलती रहती थी, उसमें से भी कुछ निकल जाती थी तथा कुछ निढाल होकर उसी में रह जाती थी। वह मुस्कुराने लगे तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका कोई कारण होगा, हमें भी समझाइए। स्वामी रामानंद जी ने उनसे कहा कि देखिए, इस जाल में मच्छियों को फंसाया गया तो आपने देख रहे हैं कि कुछ मच्छियाँ उछल के बाहर निकल जाती हैं और कुछ अंदर ही उछलती रहती हैं, उनमें से भी कुछ कोशिश करके बाहर निकल के समुद्र में चली जाती हैं। लेकिन आप यह देख रहे होंगे कि कुछ मच्छियाँ नीचे ही एकदम से निढाल हो गई हैं। यह हमारे सांसारिक जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। जो इंसान भगवान का नाम जप के, प्रभु का नाम लेके या अच्छे कार्यों में लिप्त होते हैं तो वो इस जंजाल से मुक्त हो जाते हैं, और जो कोशिश करते हैं दिल से वो भी निकल जाते हैं, जैसा कि आपने दूसरी प्रकार की मच्छियों को देखा। तीसरे वो हैं जो कि मस्त हो जाते हैं कि जो हो रहा होने दो। ये वो लोग हैं जो कि फिर जाल में आ गए हैं और ये मच्छियाँ जैसे कि जाल में आई हैं, इसी प्रकार वो लोग भी उसी में रह जाते हैं और उनका जीवन उसी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे को क्रियाशील होना चाहिए, हमारे को विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि जैसा हो रहा है होने दो। अब आते हैं दूसरे भाग पर कि कोविड के इतने समय बाद भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसा कि आपने प्रश्न भी भेजा था कि कमर में दर्द रहता है, इसके लिए क्या करें, या पहले सेवक आपसे वॉल्यूम्स में डिस्कस कर चुका है। आज नींद के विषय में भी
आपके साथ सेवक साझा करना चाहेगा कि प्रोफेसर डॉक्टर जीसी खिलानी जी ने, जो कि PSRI हॉस्पिटल में चेयरमैन पद पर हैं, बताया कि 59% लोगों को कोविड से रिकवर होने के बाद नींद न आना या कम आना की समस्या है। तथा उन्होंने यह भी बताया क्योंकि हमारी हैबिट्स लॉकडाउन के दिनों में काफ़ी चेंज हो गई, काफ़ी लोग फ़ोन एडिक्ट हो गए एवं सोने उठने का टाइम बदल गया, इसलिए हमें यह समस्याएं हो रही हैं। तथा उन्होंने यह भी सुझाया कि इसके लिए हमें सोने व उठने का समय निश्चित करना चाहिए, जिससे नींद भी समय पर आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ यह भी सजेशन दी कि अगर ऐसा करने से फ़र्क न पड़े तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत महसूस करनी चाहिए। इस विषय पर सेवक कहना चाहेगा कि हमें सबको, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं या बुजुर्ग हैं, यानी कि चिल्ड्रंस, यंग पेरेंट्स व ग्रैंड पेरेंट्स, सबको रात को सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन करना चाहिए एवं भोजन के बाद सेल फोन, टीवी, कंप्यूटर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सोते समय पानी पीकर सोना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम सोने से पूर्व थोड़ा सा टहल लेंगे तो उससे भी हमें बहुत आराम मिलेगा। सेवक यह भी कहना चाहेगा कि जो स्मोक करते हैं वो रात्रि को इसको बंद कर दें, तो हम इस नींद न आने की समस्या से या कम आने की समस्या से बाहर आ जाएंगे। समाप्त कर दूँगा। सेवक आपके प्रश्न बच्चों के व्यवहार के बारे में साझा करना चाहेगा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें था कि मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनालिस्ट ने 164 ऐप्स एंड वेबसाइट ऐसी पाई जिसमें से 89% यानी कि 104 ऐसे कार्यों में लिप्त रही जिन्होंने बच्चों की सुरक्षा एवं निजता को खतरे में डाला। इसमें एजुकेशनल ऐप एंड वेबसाइट्स भी हैं जो सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं। 48 देशों में बच्चों की निजता एवं सुरक्षा खतरे में है, जिसमें हमारे भारतवर्ष की एजुकेशनल ऐप्स एंड वेबसाइट्स भी शामिल हैं, जैसे कि दीक्षा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से है एवं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा मैनेज एवं चलाई जा रही है, तथा ई पाठशाला ऐप ये भी नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा है, तथा प्राइवेटली रन खान एकेडमी, स्मार्ट क्यू तथा टॉप पेरेंट्स, ये सब ऐप एंड्रॉयड एंटिटी ऑफ डिवाइसेज फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करके डिवाइस की आइडेंटिटी तथा लोकेशन डाटा एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स, जिसे SDK कहते हैं, जिनकी ज़रूरत ऐप यूज के लिए नहीं है पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एडवर्टाइजमेंट आदि के लिए प्रयोग करती हैं। इस पर एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड स्मार्ट क्यू ने इकोनॉमिक टाइम्स की क्वेरी की रिस्पॉन्स नहीं दी या कहें कि रिस्पॉन्ड नहीं किया, तथा गूगल की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स SDK ई-टेक कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड ने कहा है कि वह स्पेसिफिक क्लेम्स इन्वेस्टिगेट करेंगे तथा अगर वायलेशन पाई गई तो एक्शन लेंगे। खान एकेडमी ने क्वेरी के जवाब में यह कहा कि वह SDK का प्रयोग एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के लिए नहीं कर रहे। सेवक आपके साथ सीरियल नंबर 1 पर द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग साझा कर रहा है, जिसमें आप माननीय अपराजिता श्रीवास्तव एवं माननीय देवदत्ता मुखोपाध्याय जी की एक रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे,
जिसका हेडिंग है वाई मिसयूज ऑफ आधार इंफॉर्मेशन इज ए रियल डेंजर। यहाँ सारांशतः सेवक यह कहना चाहेगा कि सभी सरकारों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सबकी एवं बच्चों की निजता व सुरक्षा खतरे में न पड़े, क्योंकि ऐसी कमियों की वजह से बच्चे सेल फ़ोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं। उसका कारण उनको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। इस विषय पर सेवक ने जो सीरियल नंबर 2 पर एक न्यूज़पेपर कटिंग लगाई है, आप उसमें पढ़ रहे होंगे कि द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसे NCPCR भी कहते हैं, ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछा है कि प्रतिबंधित PUBG अभी भी माइनर्स के प्रयोग के लिए कैसे अवेलेबल हैं, तथा आप यह भी पढ़ रहे होंगे कि एक बच्चे ने अपनी माता को गोली मार दी क्योंकि उन्होंने गेम खेलने के लिए उसे मना किया था। अब हम आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर। आज सेवक आपके साथ ऐसी एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा, जैसा कि आप इस पिक में ही देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके सामने एक वृक्ष आसन मुद्रा में हैं। इससे क्या होता है, सर्वप्रथम इस एक्सरसाइज को बच्चे, जवान व बुजुर्ग सब कर सकते हैं अपनी समर्थता के अनुसार। इससे मेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्टिवेट होती है। अगर उसमें छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो भी धीरे धीरे ठीक होती हैं और आपका ब्लड का और ऑक्सीजन का संचार शरीर में प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। देखिए, वृक्षासन में आपने ये लेग उठाई, आप यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए और यहाँ पे रख लीजिए अपनी समर्थता के अनुसार, और धीरे धीरे हाथों को ऐसे लाइए और ऊपर सांस भरते हुए ऊपर जाइए, पेट को अंदर कर लीजिए। अब अगर आपको इस मुद्रा में दिक्कत होती है तो आप फिंगर्स को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं और अपनी ये वाली फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर, इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। इससे आपको सपोर्ट मिलेगी। धीरे धीरे वापस आ जाइए सांस छोड़ते हुए। इसी तरह आप दूसरी लेग से कर सकते हैं। लेग को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए और यहाँ पे, जहाँ पे भी आप रखना चाहें। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए, इसको फिर सांस लेंगे, पेट को अंदर करेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे सांस रोक के। अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है तो क्रॉस कर लेंगे, ये फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, इंडेक्स फिंगर को ऐसे स्टैंड कर लेंगे, इससे आपको सपोर्ट मिलेगी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएगी। ये आपने मुद्रा देखी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की। अब सेकंड पिक आप देख रहे हैं माननीय चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी की। उसमें आप देख रहे होंगे कि वो पद्म आसन में बैठे हुए हैं और ऐसे अपने हाथों को ऐसे करके अपनी मुद्रा बनाई है। इससे क्या होता है कि आपकी बैकबोन जो है उसके थ्रू जो भी कमियां आ रही हैं वो दूर होती हैं, ऑक्सीजन का संचार ठीक होता है। इसमें भी आप क्या है, सांस लेंगे। ये देखिए, सांस लिया, आप ऐसे गए, पेट को अंदर कर लिया और ऊपर की तरफ खींचा, जितना आप खींच सकते हैं रोक के रखेंगे। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसमें भी वही मुद्रा बना सकते हैं। अपनी ये फिंगर क्रॉस कर लीजिए और इंडेक्स फिंगर्स जो है ये स्टैंड कर लीजिए। ये आपको सपोर्टिव हैंड रहेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी पोस्चर बनाने में। आप ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं और मुस्कुराते हुए, पेट को अंदर रखते हुए, और इसको आप 3-4 पोस्चर में कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए, ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए और ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए। जिस पोस्चर में आप करना चाहें, आपको इजी लगे, और बाद में धीरे धीरे आप इस पोस्चर में आ जाएंगे। इससे क्या होता है, देखिए, हम चाहे बच्चे हैं या यंग हैं या बुजुर्ग हैं, हम अपने पोस्चर्स का ध्यान नहीं कर पाते। और ख़ास करके लॉकडाउन के दिनों में हमने इन चीज़ों में
कोई विशेष अपनी हेल्थ पर महत्व नहीं दिया था, जिससे बैकबोन हमारी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। उसको दूर करने के लिए अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज करेंगे खड़े होकर, जैसे आपको वृक्षासन रूप में बताया और आपने देखा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आपके सामने करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी पिक में आपने माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को देखा। इससे आपकी बैकबोन अगर दुरुस्त होगी तो आपका सारा शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की की, रोबोट बनाए, लेकिन इस बैकबोन का अभी तक कोई भी वो ऐसा तोड़ नहीं निकाल पाए कि हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बना पाते। इसलिए आप अपनी नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए। जितना आप बढ़ाएंगे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपका मनोबल बढ़ेगा और आपके पास बीमारियां आने से भी डरेंगी। अब आते हैं अदरक के हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। उसका कारण है कि अदरक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेटरी होने के साथ साथ अपने अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, जिंक एवं कैल्शियम जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में रखता है। ये हमें वायरल से, इन्फेक्शन से बचाने में सहयोग करते हैं। एंड मल्टीविटामिन्स, आयरन, जिंक व कैल्शियम होने की वजह से हमारे स्वास्थ्य को लाभ देने के साथ साथ कई बीमारियों से भी बचाते हैं। अदरक का प्रयोग हम कई प्रकार कर सकते हैं, जैसे कच्चा अदरक पेट के रोगों में, यानी कि पेट में दर्द हो तो हम थोड़ा सा उसको आग पर गर्म करके 2-4 दाने अजवाइन के डालकर और थोड़ा काला नमक लगाकर तो चूसें तो उससे हमारा पेट दर्द ठीक होता है। साथ ही साथ हमारे सिर में अगर आधा दर्द होता हो तो उसको भी फर्क पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर हम इसमें पानी को गर्म करके उसमें थोड़ा सा अदरक का रस डालकर पिएं तो यह हमारे को शुगर, जिसे मधुमेह कहते हैं, उसमें भी लाभदायक होता है तथा मल्टीविटामिन्स होने की वजह से हमारे शरीर की थकावट को भी दूर करता है। इसके साथ साथ हमारे को कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम से भी बचाता है तथा दिल की सेहत के लिए लाभदायक है। सेवक यह भी बताना चाहेगा कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी सहायक होता है तथा रक्त के प्रवाह को बढ़ाने के साथ साथ कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को ख़त्म करने में भी सहायक होता है। यह हमारी त्वचा व बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। आखिर में सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि अदरक की तासीर गर्म होने की वजह से कई बार दस्त व उल्टी भी हो सकती है तथा आपके सीने में दर्द पहुंचाने के साथ साथ गैस की समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। इसलिए इसका सेवन मौसम एवं अपने शरीर की तासीर के अनुसार ही करना चाहिए। अब सेवक आपसे आज्ञा चाहता है इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।